हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चों का मेरे इस YouTube चैनल मनोज लर्निंग जोन में स्वागत है। और आज जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिंदी में बोल सकता हूं खंडशः समाकलन। 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ग्रेजुएशन में जितने भी कोर्सेस में आपका इंटीग्रेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स के काफी मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बाय पार्ट्स कराइए, बहुत कंफ्यूजन हो रही है और फर्स्ट इंटू सेकंड हम कैसे करेंगे बाय पार्ट से, आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो बिना स्किप करे हुए देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है इनटू में। कितने फंक्शन है मेरे पास? मान लीजिए दो। तो आप इसको बाय पार्ट्स कैसे करोगे? मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो आप कैसे करेंगे? आप फर्स्ट वाले को एज इट इज ऐसे कैसे उतार दो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक, जैसा आपने फर्स्ट इंटू सेकंड वाला आपने प्रोडक्ट रूल वाला डिफरेंशिएशन बताया था मैंने आपको, जिसमें फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा बहुत सिमिलर है, यहां पर इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं फर्स्ट अगर मानू और इसको क्या मान लू? सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, वहां प्लस आता है, यहां पर बीच में आता है माइनस। फिर फर्स्ट वाले का फिर से दोबारा से फर्स्ट वाले को ले लो, लेकिन इस बार फर्स्ट वाले का जो करना है आपने करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, पहले भी इंटीग्रेशन बाद में भी इंटीग्रेशन, और फिर जो भी कैलकुलेट करके आएगा इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। क्लियर? एक बार और बता देता हूं। आप इसको फर्स्ट मान रहे हो और इसको अगर सेकंड मान रहे हो, यहां पर सबसे बड़ा रोल यही होता है कि फर्स्ट और सेकंड किसको माना जाए। तो आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। मान लीजिए मेरा फर्स्ट ईयर रहा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ऐसा का ऐसा होता है, तो कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन वाला अगर याद है तो आप रिलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, फिर से वापस वही सीक्वेंस में, फिर से वापस पहले वाले को लेके आओ। किसको लेके आओ? पहले वाले को, फर्स्ट। लेकिन इस बार ऐसे नहीं छोड़ना उसको, इस बार डिफरेंशिएट कर दो। और सेकंड वाले का पहले भी इंटीग्रेशन हो था और अब भी इंटीग्रेशन होगा, और दोनों को क्लोज कर दो और इसका होल इंटीग्रेशन। ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। बहुत काम की चीज है, आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा के दिखाता हूं धीरे धीरे कितने एग्जांपल हम इसके कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अब आपके सामने क्वेश्चन है x log x। क्या है x log x? पिछली बार x cos x था, ट्रिग्नोमेट्री थी साथ में, इस बार x के साथ log x लेके आ गया। log x का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं है, अभी तक मैंने आपको बताया भी नहीं है, log x का कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको, पिछली बार आप बोलोगे कि आपने x को फर्स्ट माना था, इस बार भी x को फर्स्ट मान लो, चलो ठीक है, इसको मैंने सेकंड मान लिया, चलो ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो आप फॉर्मूले में ध्यान दो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होता है, चाहे पहली बारी में चाहे दूसरी बारी में। फर्स्ट पोर्शन में भी सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होता है, सेकंड पोर्शन में भी सेकंड वाले का ही इंटीग्रेशन होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि log x का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आपने देखा होगा log x का केवल डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं है। तो जब log x का इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो मैं इसको फर्स्ट मानूंगा, सेकंड में मान ही नहीं सकता इसको। तो कहने का मतलब एक नोट यहां से निकल कर आता है कि दोनों में से अगर किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन ना हो तो उसको आप हमेशा फर्स्ट मानो, उसको आप हमेशा क्या मानो? फर्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका इंटीग्रेशन तो है नहीं। तो फर्स्ट अगर मैं मानता हूं तो फॉर्मूले में आप देखो, फर्स्ट वाले को पहली बारी में हम एज इट इज उतार के छोड़ देते हैं, दूसरी बारी में उसका केवल और केवल क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। और आप डिफरेंशिएशन किसी का भी कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन सब का नहीं कर सकते। ठीक, तो x इंटू लॉग एक्स था, आपने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब आपके लिए क्या हो जाएगा?
टफ, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन है नहीं, फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं कभी, तो आप जब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि दोनों जगह आप log x का इंटीग्रेशन करना चाहोगे और आपका फॉर्मूला निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं इसको क्या मान लूंगा, फर्स्ट, और इसको सेकंड। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो log इस बार बच गया, कुछ भी नहीं करा। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, देखो log x यहां पर भी बच गया इंटीग्रेट होने से, और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा आपका log x। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन, ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो एक x से एक x काट दो और इस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो इनटू में log x और माइनस, अब जो नीचे का 2 है नंबर है, अंदर कोई काम नहीं है, आप कहां निकाल दो इसको, बाहर, और अंदर खाली क्या बचा, x dx। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 ऑलरेडी अपॉन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइनली एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। फाइनल आंसर आपका हो गया। क्लियर। तो देखा आपने, फर्स्ट इंटू सेकंड को अगर हम देखकर समझकर फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड कर दिया तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इनको देखकर डिसाइड नहीं करूंगा मेरा एक भी आंसर नहीं आएगा और आप आधे में अटके रह जाओगे। क्लियर। आप मान के कर सकते हो एक बारी, देखो ना, x की जगह log x आ जाएगा, और जब log x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं तो फिर आप कहां से करोगे इसको। तो मैंने आपको दो नोट बता दिए। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है जहां पर दोनों का इंटीग्रेशन हो सकता है, दोनों का होगा, तो आप उसमें से फर्स्ट उसको माने जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट फंक्शन को छोटा करता जाता है, और इंटीग्रेशन क्या करता जाता है, बड़ा, जैसे एक्स का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 6, और डिफरेंशिएशन क्या करेगा, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। क्लियर हो गया। और दूसरे वाले में अगर आपके पास दो फंक्शन ऐसे हैं जिसमें एक का इंटीग्रेशन नहीं है, या आपने सुना ही नहीं उसके बारे में, फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो आप उसको फर्स्ट फंक्शन मान के चलो, क्योंकि वो पहली बारी में ऐसा का ऐसे उतर जाएगा और दूसरी बारी में केवल और केवल उसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर। अब एक और एग्जांपल उठाता हूं आपके सामने इसका। तो जैसा आपके सामने क्वेश्चन है x cos x, तो ध्यान से देखिए, इसमें दो फंक्शन आपके इंटू में, कितने फंक्शन इंटू में आपके पास, दो फंक्शन इंटू में, एक x है और एक cos x है। तो भाई अगर मैं देखो डिफरेंशिएशन, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना होता तो आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं, वहां पर भी प्रोडक्ट रूल तो यहां पर भी आपका सेम प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। ध्यान से देखिए, i इक्वल टू, आप एक काम करें, इसमें आप इसको फर्स्ट मान लें और इसको आप सेकंड मान लें, ठीक है, दो फंक्शन मैंने मान लिए। अब फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाला फिर से आएगा, लेकिन इस बार डिफरेंशिएशन होने के लिए आएगा, और सेकंड वाले का तो इंटीग्रेशन ही होना है, और फिर इन दोनों का होल इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला क्लियर करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा देखो, x cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, dx। अब sin x इंटू 1 क्या आएगा, sin x से आएगा, तो 1 को मैं छोड़ सकता हूं, ध्यान से देखें, तो हो जाएगा x इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा फाइनली वो होगा माइनस का cos x, माइनस ऑलरेडी तो प्लस का cos x और प्लस c। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन,
ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेना है, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान लेना है। लेकिन कंफ्यूजन सबसे बड़ी ये है कि आप फर्स्ट किसको मानोगे। तो ध्यान से देखिए, आप cos x और x में से आप फर्स्ट उसको मानो जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्या हो जाए, इजी। अगर मैं cos x को फर्स्ट मानता तो cos x को आप या तो डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, कभी खत्म नहीं होगा। साइन का cos, cos का साइन, cos का साइन, साइन का cos, ये रिपीट होता रहेगा। क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इस वजह से मैं इसको तो भाई देखो फर्स्ट मानूंगा नहीं। x मेरे पास दूसरा फंक्शन है, इसको फर्स्ट मानने का ये फायदा है क्योंकि एक बारी तो इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, दूसरी बारी में इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन हमेशा बड़े से बड़े फंक्शन को क्या करता जाता है, छोटा। तो x से तो गायब हो जाएगा 1, अगली लाइन में आपका क्या बचेगा, खाली cos x। मान लीजिए अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं, चलो आपको करके दिखा देता हूं मैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए अगर मैं इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड। चलो करके देखते हैं, और करना भी बहुत जरूरी। देखो जब तक हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमें सही रास्ते पे पता नहीं चलेंगे। तो आपको दिखा देता हूं एक बार करके। फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका cos x। x का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। ध्यान से देखो, इसको मैं पहले लिख देता हूं ताकि आप ये x x मिक्स ना कर दो, क्योंकि वो एंगल है cos का। माइनस 2 को बाहर निकाल देता हूं और अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करा, रूल वही अप्लाई करा है, बस ये है कि फर्स्ट और सेकंड इस बार अलग अलग को मान लिया। अब ये तो मेरा सॉल्व हो चुका है। अब इसको ध्यान से देखो, जो मेरा क्वेश्चन था ना x cos x, क्या था क्वेश्चन, x cos x, मेरा एक्स स्क्वायर cos x बन गया, मतलब उससे भी बड़ा क्वेश्चन बन गया। फिर से इसका मतलब यहां पर मैं फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाऊं, चलो ठीक है। तो ये तो एज इट इज मेरा ऐसे ही रह गया आंसर, ये परमानेंट। इसको देखो बॉक्स बंद करके इसको सॉल्व करता हूं। तो फर्स्ट फंक्शन वापस इसको, सेकंड इसको, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, इस बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स माइनस का, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। लो फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड, देखो तो मतलब x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो x बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और साइन जो है cos में, cos साइन में, cos साइन में, साइन cos में, ये चेंज होता जाएगा और x बड़ा 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 होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका कभी खत्म ही नहीं होगा। आप साल भर, 2 साल तक, 5 साल तक करते रहो, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा ये क्वेश्चन। इस वजह से मेरे को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहां पर फॉर्मूले को देखते हुए कि यार फर्स्ट किसको माना जाए। तो आप फर्स्ट ऐसे को मानो जिससे क्वेश्चन आपका छोटा, एकदम से छोटा हो जाए, खत्म हो जाए 1-2 स्टेप में। तो अगर मैं cos x को सेकंड और x को क्या मान लेता, फर्स्ट, तो ध्यान से देखो फर्स्ट वाला एज इट इज उतरता है और फिर सेकंड टाइप उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और जब x का डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, तो खाली cos x का sin x बचेगा, एक फंक्शन। क्लियर हो गया। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर पहले जो सॉल्यूशन करा उसको देख सकते हो कि जब मैंने क्या करा था, जब मैंने x sin cos x था, मैंने इसको क्या माना था, फर्स्ट, और इसको क्या माना था, सेकंड। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखो, x cos x का sin x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, हटा दो, cos x का इंटीग्रेशन sin x और dx। तो डबल क्वेश्चन से क्या बन गया क्वेश्चन, अब सिंगल। अब sin x का नॉर्मली आप क्या लिख सकते हो, cos x। तो फायदेमंद है
हमें छांट कर फर्स्ट और सेकंड मानना। अगर हम अपनी मर्जी से किसी को फर्स्ट और सेकंड ले लें तो हो सकता है मेरा 70 to 80% आंसर गलत आए, सही होगा ही नहीं, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बच्चे एक दो बारी करते करते हार मान जाएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्लियर? अब एक दो क्वेश्चन और लेता हूं और आपको और डिटेलिंग में बताता हूं कि फर्स्ट इंटू सेकंड में आप फर्स्ट और सेकंड ज्यादातर किसको मानो। ओके, अब मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब मैं आपके सामने दो फंक्शन ऐसे लेकर आया हूं जहां पर दोनों का इंटीग्रेशन भी होता है, दोनों का डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन तो सभी का होता है लगभग लगभग, लेकिन इंटीग्रेशन इस बार दोनों का हो सकता है, दोनों का इंटीग्रेशन। और एक और बड़ी चीज इसमें यह है कि ये दोनों कभी खत्म होने वाले नहीं है, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, ये दोनों खत्म नहीं होंगे। क्यों? e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन, e की पावर x ही रहेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, साइन x का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कभी खत्म होंगे ही नहीं। तो इस बार ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जहां पर कभी क्वेश्चन खत्म होगा ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहां पर आपकी चॉइस है, किसी को भी फर्स्ट मान लो किसी को भी सेकंड मान लो। जब दोनों क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर दोनों का इंटीग्रेशन भी है और दोनों खत्म भी कभी नहीं होंगे, तो आप किसी को भी फर्स्ट मान लो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो थर्ड टाइप कह सकते हो आप एक तरीके से, थर्ड टाइप आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और dx e की पावर x, साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, माइनस का cos x माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से बन चुका है। देखो फिर से कोई दिक्कत नहीं, फिर से फर्स्ट सेकंड मान लो, कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या होगा देखो, ये तो एज इट इज ऐसे उतरता रहेगा क्योंकि इसका तो कुछ करना है नहीं। अब इसमें से फिर से देखो, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, फिर उसके बाद माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और फिर होल इंटीग्रेशन। फिर से आप ध्यान से देखो, ये आंसर आ गया। देखो फिर से दो फंक्शन इंटीग्रेशन में आ गए, फिर से दो फंक्शन। आप फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड मानोगे, फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड, ये ऐसे कैसे उतरते जाएंगे। लेकिन आप ध्यान दो, आपका मेन क्वेश्चन देखो सेम है। देखो e की पावर x साइन एक्स, e की पावर x साइन एक्स, तो इस सिचुएशन में जहां पर आपके दोनों के इंटीग्रेशन, दोनों के डिफरेंशिएशन और ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, तो ऐसी सिचुएशन आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये i बराबर क्या आ गया आपका, माइनस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x साइन x, और माइनस इसको क्या लिख सकता हूं मैं क्वेश्चन, यानी कि i लिख सकता हूं। माइनस i इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो i प्लस i बराबर माइनस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x। अब यहां से i प्लस i क्या हो जाएगा आपका 2i, और 2 इसके अपॉन में ले जा लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको तीन टाइप बता दिए, कौन कौन सा टाइप। फर्स्ट टाइप में जहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों के होंगे, लेकिन आप ऐसे को फर्स्ट फंक्शन मानना जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए, छोटा। जैसे x है, डिफरेंशिएट करते हैं तो x गायब होता रहता है धीरे धीरे धीरे, तो आप x को फर्स्ट मान सकते हो क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता रहता है, गायब होता रहता है। दूसरी बारी में ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर किसी एक का इंटीग्रेशन ना हो। अगर किसी एक का इंटीग्रेशन नहीं है तो आप उसको फर्स्ट मानो, सेकंड मानोगे तो फर्स्ट जाओगे। क्यों? फॉर्मूले में सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट का होता ही नहीं इंटीग्रेशन वहां। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर दोनों का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिर से फर्स्ट वाला टाइप का ये सेम टू सेम, लेकिन इसमें फर्क ये है कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होने वाला है, ये वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो आपका मैक्स टू मैक्स यहां पर कितनी बार फॉर्मूला लगेगा, 2 बार। तीसरी बार में लगाने से पहले क्वेश्चन को मैच कर लेना, आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा।
क्लियर हो गया। एक लास्ट टाइप और करा देता हूं इसमें, और ये मेरा आपका बाई पार्ट्स खंडसा समाकलन खत्म हो जाएगा छोटे से वीडियो में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे लास्ट टाइप में आपको दो क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब सिंगल फंक्शन है, देखो सिंगल है, पहली बात यहां पे डबल नहीं है, तो बाय पार्ट्स तो बच्चे अगर सोचते यार होगा ही नहीं, सिंगल क्वेश्चन है माना। लेकिन ध्यान से देखो दोनों क्वेश्चन को, दोनों का ही इंटीग्रेशन नहीं है, फॉर्मूले में आपने देखा ही नहीं होगा इन दोनों को, डिफरेंशिएशन होता है इनका, इंटीग्रेशन नहीं है। तो आप कैसे करोगे? तो जिनका फॉर्मूला आज तक आपने नहीं पढ़ा, जिनका इंटीग्रेशन आपको लगता नहीं हो सकता, आप उसके साथ हमेशा इनटू में क्या ले सकते हो, वन, इनटू में ले लो वन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वन के साथ मल्टीप्लाई करके वही क्वेश्चन वापस आ जाएगा, तो वन इनटू में लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप क्या करोगे, फिर वही log x का तो देखो इंटीग्रेशन है नहीं, तो इसको आप क्या मान लोगे, फर्स्ट, और इसको क्या मान लोगे, सेकंड। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर दोनों का इंटीग्रेशन। तो log x और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x, और वन का इंटीग्रेशन इनटू में x और dx, x x। अब यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं ना, x का बार बार बोल रहा हूं, ये चीज ध्यान रखें। तो ये x कहां जाएगा, बाहर लिख लेता हूं मैं इसको, माइनस, अब अंदर वन बचा, और वन का इंटीग्रेशन भाई क्या है, और वो है x प्लस सी। या आप ऐसा कर सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, और अंदर क्या बन जाएगा, log x माइनस वन, ये आ गया आपका log x का। कहने का मतलब log x का जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो धीरे धीरे फॉर्मूला तरीके से याद भी हो जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन में अगर आपको log x का करना है, तो ये थोड़ी करेंगे यार वहां पर, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो हो सके तो मेरे अकॉर्डिंग आपको log x का याद कर लेना चाहिए फॉर्मूला बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए। ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आई इक्वल टू, जिसका नहीं होता उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन वन का क्या होगा, x, तो एक काम करता हूं x इसी के ऊपर लिख देता हूं, और dx। क्लियर। अब ध्यान से देखो, चलो ये तो हो चुका, अब इंटीग्रेशन आपने इसका करना है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स है, एक पावर का डिफरेंस है, और जब भी एक पावर का डिफरेंस होता है तो मतलब डिफरेंशिएशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है डिफरेंशिएट होकर। तो अगर मैं इसको t मान लूं, वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लूं, t, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और x का dx इक्वल टू dt। लेकिन कैंसिल होने के लिए तो केवल मेरे पास क्या भाई, x और dx, तो 2 को हटा दो यहां से, इधर लेके आ जाओ, तो बस i इक्वल टू टेन इनवर्स x इंटू एक्स को पहले लिख लेता हूं मैं, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, x dx की जगह पर वन अपॉन टू dt लिख दिया। ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो वन मान लेते हैं, नीचे इसको क्या माना था आपने, t, लो भाई t मान लिया। तो i इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स x माइनस वन अपॉन टू को आप बाहर निकाल दो, क्योंकि नॉर्मल नंबर कांस्टेंट है, और वन अपॉन टी का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, और प्लस c, और t की जगह वापस t की वैल्यू रख देना वन प्लस एक्स स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका बाय पार्ट्स यानी कि खंडसा समाकलन। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मेरे को जरूर बताएं। ये आपका छोटा सा टॉपिक मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, बाकी जो भी डाउट होगा तो आप बताते रहें। थैंक यू क्लास।